हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं एक बार फिर से उन शख्स पे जिन्होंने करंटली इस्लाम कबूल किया है और इनके बहुत सारे पार्ट थे। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट भी आई है। देखिए वो पार्ट जो है वो इनका अपना बेहतरीन चीज़ है। आप इनके चैनल पे भी देख सकते हो। हमने जो पहली वीडियो बनाई थी जब इन्होंने फर्स्ट टाइम पहला पार्ट डाला था, इस्लाम कबूल किया था, उसके ऊपर हमने अपना ओपिनियन दिया था और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है उस वाली वीडियो को। और आप लोगों के कमेंट जितने भी आए थे, मैंने सारे के सारे कमेंट पढ़े थे, सब लाइक किए, सबका कुछ का रिप्लाई नहीं किया मैंने, कुछ का रिप्लाई किया है मैंने जो अच्छे कमेंट लगे मुझे। और डेफिनेटली अगर आप उस वीडियो को जरूर देखना चाहोगे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मेरे व्यू, मेरे क्या थॉट्स रहे हैं इनके इस्लाम कबूल करने पे, वो सब उस वीडियो के अंदर है। बट आज की वीडियो ये इसलिए अलग है, पार्ट 4 इसीलिए मैंने किया है डायरेक्ट, क्योंकि बीच के पार्ट करना मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये इनका अपना है, जो अपना इनका खुद का मतलब अंदर से निकली है वो चीज़ें। तो आप लोग डायरेक्ट देख लो। मैंने वो देखी है, मैं उस पर बोलना नहीं चाहूँगा कुछ भी। मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो सारी वीडियो। लेकिन पार्ट 4 में ये अलग है क्योंकि नॉन मुस्लिम्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स, रिस्पेक्ट ऑल रिलीजियंस, ये परम सिंह एक्सेप्टेड इस्लाम का यही 4th पार्ट है। लेकिन इन्होंने कहा है कि ये भी शॉक्ड हो गई है जैसे कि नॉन मुस्लिम्स ने पॉजिटिव रिप्लाई दिया है। मेरा मानना है, जैसे मैं भी बहुत खुश हूँ इनके इस तरीके से इस्लाम के कबूल करने से। मेरा भी मानना है ये, अगर इनको किसी धर्म में शांति मिल रही है, किसी रिलीजन में, मज़हब में शांति मिल रही है, या फिर किसी को अल्लाह से इनको प्यार हो रहा है, तो डेफिनेटली मैं इनके लिए बहुत खुश हूँ। जैसे हम भी नॉन मुस्लिम्स है तो हमारा भी पॉजिटिव रिएक्शन है। तो इनके लिए कौन कौन से पॉजिटिव रिएक्शंस आए हैं मैं वो उनको ज़रूर देखना चाहूँगा। ये स्पेशल वीडियो है इनको बहुत बहुत बधाई हो। पहले तो मैं इनको पहले भी मैंने बधाई की दी थी। और आप लोग डेफिनेटली इनको इस्लाम आप लोग बताइए आप लोगों को इनकी कैसी लगती है और हमारी वीडियोस कैसे लगे, मेरे थॉट्स कैसे लगे इनकी चीज़ों पर। वीडियो के लास्ट में हम थोड़ा सा और बात करेंगे। कंप्लीट देखना, लास्ट में बातें करते हैं। पहले वीडियो को देख लेते हैं इन्होंने क्या बोला है, फिर उसके बाद आपसे बातें करेंगे। हमारे प्यारे नबी पैगंबर आखिर-ओ-ज़मां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जो शख्स हक पे होने के बावजूद सुलह की खातिर झगड़ा छोड़ दे, आपने फरमाया कि अल्लाह ताला उसे जन्नत अदा करेगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्टर एक्सेप्टिंग इस्लाम, आई एम वेरी शॉक्ड दैट आई एम गेटिंग appreciation from non-Muslims as well. Even if it's a YouTube, even if it's a Twitter, even if it's a Facebook, न्यूज़ चैनल्स, इंस्टाग्राम, एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर दिस। इस्लाम एक्सेप्ट करने से पहले मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें थी। ये चीज़ करने के लिए 1 साल से मैं हिम्मत जुटा रहा था जो मेरे में नहीं आ रही थी, बिकॉज मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था। मैं अपनी फैमिली को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें सोचनी मेरी फैमिली को और मेरे को कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं फेस करनी पड़ेगी, राइट। उसके बाद मैं सोचता था कि अगर मैं वीडियो डालूंगा तो वीडियो के नीचे भर भर के एंटी इस्लामिक कमेंट्स आएंगे, बहुत ज़्यादा गलत नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, एंड उससे बंदा डीमोटिवेट होता है। पता है आपको, मैं एक चीज़ बताता हूँ। अगर मेरी वीडियो के नीचे 1 लाख पॉजिटिव कमेंट्स हैं, बट उसके साथ साथ सिर्फ 1 लाख इज इक्वल टू 10 नेगेटिव कमेंट्स है ना, वो 10 नेगेटिव कमेंट से भी फ़र्क पड़ता है। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज मैंने कमेंट्स देखे कि व्यूज़ के लिए आजकल यूट्यूबर्स ये चीज़ें होती है, बट हमारी साइड भी आप समझने की कोशिश कीजिए जैसे हम इनकी समझ रहे हैं। किसका हो सकता है, इसके बाद गाली गलोच है ना, तो ये थोड़े मतलब 99% पॉजिटिव है ऑफ कोर्स, बट 1% नेगेटिव, बट उससे भी फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे दर्द होता है, सच कह रहा हूँ। मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो लोग ऐसे बोलते हैं ना पैसों के लिए या फिर व्यूज़ के लिए किया है ये सारी चीज़ें, तो इस्लाम कबूल करने से पहले भी पैसे की तो कमी नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास। डेफिनेटली मैं काफ़ी अच्छा काम करता हूँ, मैं काफ़ी अच्छा कमा लेता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता भी होगी, एंड ऐसा तो है नहीं कि YouTube पे व्यूज़ बढ़ने की वजह से मैं बहुत करोड़ों में कमाना स्टार्ट कर दूंगा, और कर भी दूंगा तो वो अपनी मेहनत से करूंगा। तो इसमें ये चीज़ मतलब समझ नहीं आई मेरे को, क्या सीन है। कोई बात नहीं, जब कुछ अच्छा होता है तो बुराई भी आती ही है आपके सामने। फैक्ट सबके सामने रखना चाहता हूँ हमारे हिंदुस्तान के बारे में, एंड ये बहुत ज़रूरी फैक्ट है जिसको बहुत सारे लोग निगलेक्ट करते हैं, जिसको बहुत सारे लोग नज़रअंदाज करते हैं, विच इज़ हिंदू मुसलमान की यूनिटी। चीज़ बताता हूँ, मैं एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करता हूँ, वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे मिलके काम करते हैं। मैंने कभी आज तक कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखा कि यार ये मुसलमान है, इसको ना ज़्यादा परेशान करते हैं, ये हिंदू है इसको ज़्यादा परेशान करते हैं, ये सिख है इसको ज़्यादा परेशान करते हैं, ये मुसलमान है इसको हमारे साथ नहीं इसको बिठाना, ये हिंदू है हमारे साथ नहीं इसको बिठाना। मैंने कभी आज तक नहीं देखा ये।
कभी भी नहीं भाई। ऐसी यूनिटी है ना भाई, इतना प्यार है, इतना प्यार जिसकी कोई हद नहीं है। आपको जो टीवी पे दिखता है ना वो चंद लोग करते हैं। वो जो जब चंद लोग, गिने चुने लोग, 1 2 3 4 5 6 से गिन सकते हो आप उन लोगों को, इतने चंद लोग हैं वो। मतलब हमारी कुल पॉपुलेशन के 0.00001 भी नहीं होंगे जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं, जो लोग गलत गलत बयान देते हैं, जो लोग हमारे मुसलमान भाइयों को बोलते हैं खराब, हमारे हिंदू भाइयों को खराब बोलते हैं, हमारे सिख भाइयों को खराब बोलते हैं। उन लोगों को ये चीज़ पता है कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही चीज़ चल सकती है, विच इज़ धर्म के लिए लोगों को लड़ाना, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। क्योंकि यही एक चीज़ है जो लोगों के जज्बात से जुड़ी हुई है एंड लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। एंड आप सबको इस चीज़ के बारे में ध्यान देना चाहिए कि आप अगर ऐसा करोगे कि हिंदू मुसलमान अगर करोगे आप, तो अगर आप बाहर जाओगे कुछ सामान खरीदने, सपोज एक मुसलमान की शॉप है दवाई की, मेडिकल शॉप है, आपको बहुत अर्जेंटली दवाई चाहिए और एक ही शॉप है वो, तो ऑब्वियसली यार आप उसकी शॉप में जाके दवाई लोगे। आप ये थोड़ी देखोगे उसका मजहब क्या है, क्या आप उसका मजहब देखोगे कि भाई वो मुसलमान है, मैं उससे शॉप नहीं, मैं उससे दवाई नहीं लूंगा, भाई मैं नहीं लूंगा, ऐसे थोड़ी करोगे आप तो दवाई लोगे, पैसे दोगे दवाई लोगे, आप अपने घर पे जाओगे और अपनी तबीयत ठीक करोगे। तो ये लोग ये क्यों कर रहे हैं, मतलब हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। आपको मैं एक यूनिटी दिखाता हूँ, आप एक चीज ये देखो, आप देखो, आपको समझ में कैसी हवाएं इश्क चली, खत्म हुई नफरत दिल की, बांट रहे हैं प्यार सभी, सहरी हो या अफ्तारी। अभी आपने ये वीडियो में देखा कैसे एक मुसलमान भाई इफ्तारी कर रहे थे, उनके साथ हमारे हिंदू भाई, हमारे सिख भाई दोनों मिलके उसको इफ्तारी करा रहे हैं। इट्स कॉल्ड इंडिया। ये है हमारा हिंदुस्तान जो 99.99% लोग करते हैं, 0.011% लोग जो करते हैं, वो मीडिया उस चीज को बड़ा बनाता है और आप मीडिया तो बहुत बड़ा चीज को बहुत ज्यादा देखते हो। इस वजह से आपको लगता है कि सारे ऐसे हैं, ऐसा नहीं है, चंद लोग हैं वैसे। आप इस चीज को समझना पड़ेगा। और उसको बड़ा बनाने का हाथ पता है किसका है? सबसे ज्यादा आपका है, क्योंकि आप उस चीज को देखते हो, उसको तवज्जो देते हो, एंड उसको तवज्जो देने के बाद उस पर कमेंट भी करते हो, गाली गलोच करते हो। और जब गाली गलोच करते हो उस तो चीज से वो लोगों की आहत होती है भावनाएं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका अखलाक, आप सबको इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा कि उनका अखलाक कितना प्यारा था। उनको अगर कोई गलत बोलता था, वो कभी उसको उसका रिपीट गलत जवाब नहीं देते थे, वो प्यार से हैंडल करते थे उस चीज को। क्यों करते थे? क्योंकि वो इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इस्लाम में जोर जबरदस्ती, किसी का दिल दुखाना, किसी इंसान को गाली देना, उससे गाली गलोच करना, उसको गलत बोलना, अपने गलत जुबानी उससे करना, ये हराम है, ये नहीं है। दिस इज नॉट अ इस्लाम। इस्लाम में आपको प्यार से बात करनी पड़ेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर आप प्यार करते हो तो आपको उनके कदमों पे चलना पड़ेगा, नक्शे कदमों पे, तभी आप आगे बढ़ सकते हो ना। लोग सही से अपना दीन रिप्रेजेंट नहीं करते, ये बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात। एंड मैं आप सबको यही चीज़ एक दिखाना चाहता था कि हमारे देश में बहुत अच्छी यूनिटी है एंड आई विश कि ये यूनिटी को बरकरार रखें सब। जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं बाहर के मुल्कों से, उनको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है, बट ऐसा नहीं हो रहा है। इट जस्ट दैट ये चीज मैं भी हमेशा ऐसा कर रहे हैं। मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। वो बहुत चंद लोग हैं जो ऐसा गलत काम करते हैं, बट सारे मिलके रहते हैं, खुशहाल रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। दिस इज द ट्रुथ ऑफ हिंदुस्तान। सो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखो। दिस इज माई रिक्वेस्ट कि हमारे हिंदुस्तान के बारे में कुछ भी गलत मत सोचो, क्योंकि यहाँ पे सारे इंसान मिल के रहते हैं, राइट। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ना ये मैसेज करते हुए देखा है कि आपने कहाँ पे इस्लाम कबूल कर लिया, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, आपको लोग बहुत ज़्यादा, मैं आपको बोलूँ, मुझे जिनके 2 या 3 धमकी भरे मैसेज आए होंगे, 2 या 3 धमकी भरे मैसेज, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, वो भी नहीं आने चाहिए,
बट लोगों का कुछ नहीं कर सकते हो ना आप इस चीज़ को समझे। आई होप सारे बंदे मेरी बात ज़रूर समझेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। और डेफिनेटली अगर आप इसके अंदर देखोगे जो परम सिंह भाई जी ने कहा है, इन्होंने अभी डेफिनेटली इस्लाम कबूल करने के बाद इनका नाम क्या पड़ा है, वो इन्होंने नाम क्या रखा है वो बताया नहीं है। मैं आई थिंक बता देंगे, आई थिंक 1-2 वीडियो में, या फिर मैंने नहीं देखी है क्योंकि बीच के पार्ट इसमें क्या पता इसमें आ गया हो, और जो मैंने देखा है वहां तक तो मुझे नहीं मिला। बट जैसे कि उन्होंने कहा है कि 1 साल से प्रिपेयर कर रहे थे खुद को इस्लाम कबूल करने के लिए, 1 साल तक इन्होंने फैमिली के बारे में सोचा, फ्रेंड्स के बारे में सोचा, और हमारे आसपास लोग क्या सोचेंगे ये सब चीज़ें सोचा। देखिए इस तरह की चीज़ें होनी लाजमी है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो इस तरह की चीज़ें हमें सोचनी होती है, सोचनी पड़ती है। मैं मतलब बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ये इतना बड़ा कदम उठाया इन्होंने, अपनी खुशी सबसे ऊपर रखी, दुनिया क्या सोच रही है, लोग क्या सोचेंगे, ये सब चीज़ें, और फैमिली डेफिनेटली इनकी फैमिली ने इनका साथ ज़रूर दिया होगा, मेरा यही मानना है। और जैसे कि इन्होंने कहा कि पॉजिटिव रिस्पांस आया है, डेफिनेटली पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। जैसे कि हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोग मिलजुल के रहते हैं, ये सिर्फ मीडिया दिखाता है 0.110% का कुछ करके, जो कि इन्होंने कहा है कि 99.99% इस हिंदुस्तान हमारा किस तरह से है, किस तरह की यूनिटी है हमारे हिंदुस्तान में, कैसे लोग सिख हो, मुस्लिम हो, हिंदुइज्म हो, सब मिलजुल के किस तरीके से रहते हैं, ये सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपने देखा। और मेरा भी यही मानना है, और मैं भी आपसे यही कहूँगा कि इसी तरह से है। सिर्फ 0.1 कुछ परसेंटेज होती है जो इस तरह की गलत हरकतें या ख़राब हरकतें करती है, मीडिया उसी को टारगेट करता है, उसी को बड़ा करके दिखाता है ताकि मीडिया का भी फ़ायदा हो सके, टीआरपी हो सके। और जो पैसे की बात आती है, मीडिया वो सबसे ज़्यादा करता है, मेरा ये मानना है। और पर्सनली मैंने जो देखा है, पैसों के लिए, टीआरपी के लिए मीडिया गलत को सही, सही को गलत, ये सब चीज़ें दिखा देता है। जो माइनॉरिटी है, जो बहुत कम लोग कर रहे हैं, उसको ना दिखाया जाए तो क्या पता भड़के ना भारत, या फिर भारत में गंदगी ना फैले, गलत सोच के लोग ना बढ़े। लेकिन मीडिया अपने पैसों के लिए, टीआरपी के लिए वो सब चीज़ें मेन दिखाता है, ऊपर करके दिखाता है। मैं इस चीज़ से काफ़ी हद तक सहमत हूँ। लेकिन डेफिनेटली अगर आप देखोगे 99.99% हिंदुस्तान हमारा कैसा है, कितना प्यारा है, कितने यूनिटी के साथ रहता है, तो मेरा भी यही मानना है। और ये मैं इनको एक बार लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा सारी बधाइयाँ देता हूँ, और ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, अल्लाह इनको खुश रखे, इनकी सेहत ठीक रखे, इनके परिवार की भी सेहत ठीक रखे। फिलहाल हम वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बाकी आप लोग बताइए हमारी रिएक्शन वीडियो, इनके रिएक्शन वीडियो आपको कैसे लग रही है। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।